एक छोटा सा गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले इसे फुसफुसाता जंगल कहते थे क्योंकि हवा पेड़ों के पत्तों से फुसफुसाती हुई गुजरती थी। राज और माया नाम के दो बच्चे जंगल में खेलना बहुत पसंद करते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा नए रोमांच के लिए तैयार रहते थे। एक धूप वाली दोपहर जंगल के एक नए हिस्से की खोज करते हुए वे एक खुली जगह पर पहुंच गए। बीच में एक बहुत पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं स्वागत करते हुए हाथों की तरह आकाश की ओर फैली हुई थी। एक शाखा से रस्सी की एक मजबूत सीढ़ी लटकी हुई थी जो पत्तेदार छतरी में गायब हो रही थी। उनकी आंखों में चमकती हुई उत्सुकता के साथ राज और माया ने एक शरारती मुस्कान का आदान प्रदान किया। उन्होंने जंगल के इस हिस्से को पहले कभी नहीं देखा था। यह पेड़ अपनी आमंत्रित सीढ़ी के साथ एक रोमांचक खोज का वादा करता था। अपनी सांसें थामे वे चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, पत्तों से छनकर आती धूप फीकी पड़ती गई। अंत में वे तने के चारों ओर बने एक छोटे से लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। अपनी हैरानी के लिए उन्हें शाखाओं के बीच बसा एक आरामदायक ट्री हाउस मिला। ट्री हाउस में लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा और समाशोधन के ऊपर एक खिड़की थी। खिड़की से झांकते हुए उन्होंने एक आकर्षक कमरा देखा। इसमें एक मेज, कुर्सियां और किताबों से भरी अलमारियां थीं। खिड़की के पास एक आरामदायक झूला धीरे से झूल रहा था जो उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा था। उनके दिल खुशी से भर गए। इस गुप्त घर को किसने बनाया होगा? बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। हवा में पुरानी किताबों और लकड़ी की गंध आ रही थी जिससे एक गर्मजोशी और स्वागत करने वाला माहौल बन रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे गांव के बाकी हिस्सों से दूर किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। अपने नए खजाने की खोज करते हुए राज को मेज के नीचे एक धूल भरी संदूक मिली। उसने उसे बाहर निकाला। उसके पुराने कब्जे विरोध में चरमरा गए। अंदर उन्हें पीले पन्नों वाली एक सुंदर बंधी हुई किताब मिली। यह एक ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे वे समझ नहीं सकते थे, लेकिन जटिल चित्रों ने उनकी कल्पना को मोह लिया। जैसे ही माया ने ध्यान से पन्ने पलटे, पत्तों के बीच से एक छोटी सी चांदी की चाबी फिसल गई। यह खिड़की से आती धूप में चमक रही थी, एक रहस्यमय ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। इस किताब में कौन से रहस्य छिपे थे और यह चाबी किस दरवाजे की थी? उत्साह उनके अंदर उबल रहा था। किताब, चाबी और रहस्यमय ट्री हाउस एक अनसुलझे पहेली के टुकड़ों की तरह लग रहे थे। वे जानते थे कि उन्हें कुछ असाधारण मिल गया है, एक ऐसा रोमांच जो सामने आने की प्रतीक्षा कर रहा है। माया के हाथ में चाबी कसकर पकड़े हुए वे रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक ट्री हाउस से नीचे उतरे। भाग 4, एक अनोखी यात्रा। माया के हाथ में चाबी गर्म लग रही थी जो उन्हें फुसफुसाते जंगल में और गहराई तक ले जा रही थी। उन्होंने एक संकरे घुमावदार रास्ते का अनुसरण किया जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जंगल प्रत्याशा से गूंज रहा था, हवा में पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। उनके नन्हे दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता उन्हें एक छिपे हुए ग्लेड तक ले गया जो सुनहरी धूप से नहाया हुआ था। बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी दीवारें खिले हुए लताओं से ढकी हुई थी। दयालु आंखों और मधुर मुस्कान वाली एक बूढ़ी औरत ने बरामदे में अपनी कुर्सी पर बैठकर उनका स्वागत किया। बूढ़ी औरत, जिसका नाम नानी था, ने उनका अपने घर में स्वागत किया। उसकी आंखों में चमक के साथ उसने धैर्यपूर्वक सुना क्योंकि राज और माया ने ट्री हाउस, किताब और रहस्यमय चाबी की अपनी खोज के बारे में बताया। ऐसा लग रहा था कि नानी जितना बता रही थी उससे कहीं ज्यादा जानती थी। हर विवरण के साथ उनकी मुस्कान चौड़ी होती गई। भाग 5, नए दोस्त और अनमोल सबक। नानी ने खुलासा किया कि किताब में उनके गांव और फुसफुसाते जंगल की प्राचीन कहानियां और किंवदंतियां हैं। उन्होंने बताया कि चाबी जंगल के अंदर छिपे हुए एक पुस्तकालय की है, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान पीढ़ियों से सुरक्षित है। लेकिन पुस्तकालय का रास्ता चुनौतियों से भरा था जो साहस, ज्ञान और दया की परीक्षा ले रहा था। पुस्तकालय के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राज और माया ने नानी को अपना मार्गदर्शक मानते हुए एक यात्रा शुरू की। रास्ते में उनका सामना पड़ोसी गांवों के अन्य बच्चों से हुआ। हर कोई ज्ञान और रोमांच की प्यास से पुस्तकालय की ओर आकर्षित हुआ। साथ में उन्होंने दोस्ती का बंधन बनाया। अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हर कोई अपने अनूठे कौशल का योगदान दे रहा था।
उन्होंने ऐसी पहेलियों को सुलझाया जो उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते थे, ऐसे भूल भुलैया को पार किया जो उनके साहस को चुनौती देते थे और जरूरतमंद वन प्राणियों की मदद करते थे। करुणा और टीम वर्क के बारे में बहुमूल्य पाठ सीखते थे। हर उस चुनौती के साथ जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त की, वे दोस्त के रूप में करीब आते गए। उनके दिल यात्रा और एक दूसरे के लिए कृतज्ञता से भर गए। भाग 6 साझा करने और मदद करने की शक्ति। अंत में कई दिनों के साहसिक कार्य के बाद वे छिपे हुए पुस्तकालय में पहुंचे। ये देखने लायक था। हर आकार और आकार की किताबों से भरा हुआ था। रंगीन चित्रों वाली किताबों के साथ प्राचीन स्क्रॉल रखे हुए थे। हर पृष्ठ कहानियों को फुसफुसा रहा था जिन्हें खोजने की प्रतीक्षा थी। हवा ज्ञान के जादू से गूंज रही थी। उनके दिल विस्मय और आश्चर्य से भर रही थी। नानी ने बताया कि पुस्तकालय का जादू केवल उन कहानियों में ही नहीं था जो उसने रखी थी, बल्कि साझा करने और सहयोग की भावना में भी थी जो इसे बढ़ावा देती थी। पुस्तकालय सभी का था और इसका ज्ञान पीढ़ियों से साझा और पारित किया जाना था। राज, माया और उनके नए दोस्त समझ गए कि असली खजाना मंजिल नहीं बल्कि यात्रा और रास्ते में बनाई गई दोस्ती थी। वे अपने गांव लौट आए, न केवल अपने नए ज्ञान के साथ बल्कि साझा करने, दूसरों की मदद करने और दोस्ती को महत्व देने की गहरी समझ के साथ। फुसफुसाता जंगल उनकी हंसी और उनके कारनामों को प्रतिध्वनित करता था, जो उस जादू की निरंतर याद दिलाता था जो उन्होंने अपने अंदर और एक दूसरे के साथ पाई थी।